आज हम करेंगे क्लास 6 हिंदी एनसीईआरटी वसंत बुक का पाठ 7 साथी हाथ बढ़ाना। यह गीत साहिर लुधियानवी द्वारा लिखा गया है। यह गीत फिल्म नया दौर के लिए आज़ादी के कुछ समय बाद लिखा गया था, जब देश का निर्माण हो रहा था। इस गीत से हमें मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा मिलती है और कवि ने हमें बताया है कि जब जब मनुष्य मिलकर काम करता है तब तब उसकी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। तो चलिए हम इस कविता को पढ़ते हैं, फिर मैं इसकी व्याख्या आपको बता दूंगी। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, जब हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। साथी हाथ बढ़ाना। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमें मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा दे रहे हैं और उसके लाभ भी हमको बताए गए हैं। तो इसकी व्याख्या ऐसे होगी: अकेला व्यक्ति काम करते करते थक सकता है, लेकिन यदि हम उसका साथ दें, उसकी मदद करें, तो उसका काम का बोझ कम हो जाएगा। मेहनती लोगों ने जब भी मिलकर काम किया है तो पर्वत और सागर में भी रास्ते बना लिए हैं। हमारी बाहों में ताकत है, सीने में हिम्मत है। हम चाहें तो पत्थरों में भी रास्ता निकाल सकते हैं। बस हमें साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना। तो इन प्रस्तुत पंक्तियों में भी हमें मेहनत करने की और मिलकर करने की ही प्रेरणा दी गई है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मेहनत हमारा भाग्य है। लेख की रेखा मतलब हमारा भाग्य है और मेहनत से हमें नहीं डरना चाहिए। यही हमारा जीवन संवारता है। गुलामी के दिनों में हमारी मेहनत का लाभ दूसरे उठाते थे। आज हम आज़ाद हैं। हमारी मेहनत ही हमारी तरक्की का, हमारी सफलता का द्वार खोलेगी। अब हमारा सुख दुख एक है। हमें अच्छाई की राह पर चलते हुए सत्य की मंजिल तक पहुंचना है और इसके लिए हमें साथ मिलकर काम करना होगा। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कतरा कतरा होता है पानी की बूंद और दरिया होता है नदी, जर्रा होता है कण और सहरा होता है रेगिस्तान। राई होता है सरसों का दाना और इंसान होता है इंसान या फिर मनुष्य। पर्वत होता है पर्वत और किस्मत होता है भाग्य। तो इस पंक्तियों में भी, इन आखिरी की पंक्तियों में भी कवि ने एकता और सहयोग के महत्व को बताया है। व्याख्या बता देते हैं। एक एक बूंद मिलकर नदी का रूप ले लेती है। रेत का एक एक कण मिलकर रेगिस्तान बना देता है। राई के समान छोटे छोटे दाने मिलकर एक विशाल पर्वत बन जाते हैं। ऐसे में यदि एक एक इंसान मिल जाए तो वो अपनी किस्मत पर भी अधिकार बना सकता है। बस इसके लिए हमें साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। तो पूरी कविता में हमें कवि ने साथ मिलकर काम करने की प्रेरणा दी है कि जब हम एक हो जाते हैं तो हम हर मुश्किल से मुश्किल काम को आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए इसके प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं। प्रश्न 1, इस गीत में किन पंक्तियों में तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो? तो उत्तर है, इस गीत की निम्नलिखित पंक्तियों को हम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। तो जो पहला पैराग्राफ है उसमें हमने अपने आसपास की जिंदगी को घटते हुए देखा है।
प्रश्न 2, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। साहिर ने ऐसा क्यों कहा है? साहिर यानी कवि ने ऐसा क्यों कहा है? लिखो। तो कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि एक साथ मिलकर काम करने से बड़ी सी बड़ी बाधाओं में भी रास्ता मिल जाता है, यानी काम आसान हो जाता है। साहसी व्यक्ति सभी बाधाओं पर आसानी से विजय पा लेता है क्योंकि एकता और संगठन में शक्ति होती है, जिसके बल पर वह पर्वत और सागर भी पार कर लेता है। प्रश्न 3, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? तो उत्तर है, सीने और बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे इरादे मजबूत हैं, हमारे बाजुओं में अपार शक्ति है, हम ताकतवर हैं, हम बलवान हैं। हमारी बाहें फौलादी इसलिए भी हैं क्योंकि असीम कार्य यानी बहुत ज़्यादा कार्य करने की क्षमता का पता चलता है। हमारी बाजुएं काफ़ी शक्तिशाली भी हैं। तो ये तो हो गए इसके प्रश्नोत्तर। चलिए इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। फौलादी यानी मजबूत, स्ट्रॉन्ग। राहें होते हैं रास्ते। लेख की रेखा यानी भाग्य में लिखा हुआ। गैर यानी पराए। कतरा होती है बूंद। जर्रा कण। इंसा मनुष्य। तो ये तो हो गए इसके शब्दार्थ। और इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगी, तब आप वहाँ से देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।